पिछले सेक्शन में हमने फंक्शंस की बिग पिक्चर देखने के लिए जूम आउट किया था कि कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स हमें बताता है कि कोई फंक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, यानी मोनोटोनिसिटी, और कैसे सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमें बताता है कि पाथ कैसे बेंड हो रहा है, यानी कॉन्केविटी। अब हम इन दोनों डायरेक्शनल क्यूज का यूज करके इंजीनियरिंग के सबसे प्रैक्टिकल सवालों में से एक को सॉल्व करने जा रहे हैं। कोई सिस्टम अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस पीक पर कहां पहुंचता है और वह अपनी लोएस्ट वैल्यू को कहां टच करता है। चाहे आप सिग्नल ट्रांसमिशन को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई एंटीना डिजाइन कर रहे हों, फिजिकल वेट को मिनिमाइज करने के लिए कोई स्ट्रक्चरल ट्रस कॉन्फ़िगर कर रहे हों, या ट्रेनिंग लॉस को मिनिमाइज करने के लिए किसी एआई मॉडल को ट्यून कर रहे हों, आपका पूरा गोल एक्सट्रेमा यानी किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ढूंढने पर ही टिका होता है। इस सेक्शन में हम इन टर्निंग पॉइंट्स को प्रिसीजन के साथ लोकेट, टेस्ट और वेरीफाई करने के लिए एक कंप्लीट टूलकिट बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक पार्ट 1 क्रिटिकल पॉइंट्स मैपिंग द लैंडस्केप। इससे पहले कि हम पीक्स और वैलीज ढूंढ सकें, हमें यह जानना होगा कि कहां देखना है। अगर आप किसी माउंटेन रेंज में सबसे ऊंची पीक ढूंढ रहे हों तो आप एक जैसी स्टेडी स्लोप पर नहीं खोजेंगे। आप ऐसी जगहों पर खोजेंगे जहां समिट पर जमीन फ्लैट हो जाती है, या ऐसी शार्प रग्ड रिजेस पर जहां स्लोप अचानक अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। कैलकुलस में इन कैंडिडेट लोकेशंस को क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो सी को कंटेन करने वाले एक ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है। एफ के डोमेन में पॉइंट एक्स इक्वल्स सी एक क्रिटिकल पॉइंट है अगर नीचे दी गई दो कंडीशंस में से कोई भी एक अप्लाई होती है। एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स 0, टेंजेंट लाइन पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, एक स्टेशनरी पॉइंट। एफ प्राइम ऑफ सी डजन नॉट एग्जिस्ट, कर्व में एक शार्प कॉर्नर, कस्प, वर्टिकल टेंजेंट या जंप डिसकंटिन्यूटी है। क्रिटिकल पॉइंट्स एफ के डोमेन में एक्स का वो सेट है जहां एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है या एफ प्राइम ऑफ एक्स अनडिफाइंड है। यह डायग्राम ग्राफ पर कैलकुलस में 3 टाइप्स के क्रिटिकल पॉइंट्स को दिखाता है। एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जहां डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, एक शार्प कॉर्नर या कस्प जहां डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है, और एक वर्टिकल टेंजेंट जहां डेरिवेटिव भी अनडिफाइंड होता है। गेट एग्जामिनेशन के लिए क्रिटिकल डिस्टिंक्शन। हर स्टेशनरी पॉइंट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता। वे पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, जिसे हमने सेक्शन 2.5 में एक्सप्लोर किया था, वे भी क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं। एक्सट्रेमा अक्सर इन नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स पर छिपे होते हैं। सेक्शन ब्रेक फर्मेट्स थ्योरम ऑन स्टेशनरी पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे डी फर्मेट ने लोकल पीक्स और वैलीज के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ प्रूव किया था। फर्मेट्स थ्योरम। अगर एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल टू सी पर कोई लोकल एक्सट्रीमम है, एक लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, और अगर एफ प्राइम ऑफ सी एग्जिस्ट करता है तो एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है। प्रूफ इन ट्यूशन। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल टू सी पर एक लोकल मैक्सिमम है। अगर आप सी के ठीक लेफ्ट में देखें जहां एक्स इज लेस देन सी है तो फंक्शन राइजिंग या फ्लैट होना चाहिए, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप सी के ठीक राइट में देखें जहां एक्स इज ग्रेटर देन सी है तो फंक्शन फॉलिंग या फ्लैट होना चाहिए, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। चूंकि एफ ऑफ एक्स सी पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स बराबर होने चाहिए। अकेला ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और लेस देन या इक्वल टू 0 दोनों हो वो 0 है। इस तरह एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है। टेक अवे। फर्मेट्स थ्योरम गारंटी देता है कि स्मूथ फंक्शन के लोकल एक्सट्रेमा केवल क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही हो सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे प्राइमरी सर्च टारगेट्स हैं। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2 लोकल एक्सट्रेमा वर्सेस ग्लोबल एक्सट्रेमा। सभी पीक्स एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। माउंट एवरेस्ट प्लैनेट अर्थ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लेकिन अगर आप अपने शहर की किसी लोकल पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं तो आप अभी भी अपने इमीडिएट नेबरहुड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, एक लोकल मैक्सिमम। यह टेक्स्ट डायग्राम एक फंक्शन कर्व पर कैलकुलस के लोकल और ग्लोबल एक्सट्रेमा के कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक डिफाइंड इंटरवल में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के साथ ही ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जैसे फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। डेफिनेशंस। लोकल मैक्सिमम। एफ ऑफ सी एक लोकल मैक्सिमम है अगर एफ ऑफ सी
सी के आसपास किसी ओपन इंटरवल में सभी x के लिए f ऑफ x से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। लोकल मिनिमम f ऑफ c एक लोकल मिनिमम है अगर f ऑफ c के आसपास किसी ओपन इंटरवल में सभी x के लिए f ऑफ x से लेस देन या इक्वल टू है। एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमम f ऑफ c किसी इंटरवल i पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है अगर f ऑफ c i में सभी x के लिए f ऑफ x से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमम f ऑफ c किसी इंटरवल i पर एब्सोल्यूट मिनिमम है अगर f ऑफ c i में सभी x के लिए f ऑफ x से लेस देन या इक्वल टू है। दी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम EVT हम 100% श्योर कैसे हो सकते हैं कि किसी फंक्शन का कोई हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट होता भी है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम अगर कोई फंक्शन f ऑफ x किसी क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस है तो इस बात की गारंटी है कि f ऑफ x a u b पर कम से कम एक बार एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों अटेन करेगा। यह डायग्राम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को इलस्ट्रेट करता है जो बताता है कि क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम दोनों अटेन करने की गारंटी देता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है, उदाहरण के लिए अगर इंटरवल a b की तरह ओपन है या फिर फंक्शन में स्टेप डिसकंटिन्यूटी है, तो हो सकता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट न करे। पार्ट 3 दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट FDT। एक बार जब हम क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स c लोकेट कर लेते हैं तो हम यह कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये एक लोकल मैक्सिमम है, एक लोकल मिनिमम है या दोनों में से कुछ भी नहीं। सबसे सिंपल मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट FDT है। ये x इक्वल्स c को लेफ्ट से राइट क्रॉस करते समय स्लोप f प्राइम ऑफ x के साइन को मॉनिटर करता है। दी मेंटल पिक्चर हाइकिंग अक्रॉस ए रिज। इमेजिन कीजिए कि आप x इक्वल्स c के अक्रॉस लेफ्ट से राइट एक ट्रेल पर हाइक कर रहे हैं। अपहिल से डाउनहिल प्लस से माइनस में स्विच होना, आप ऊपर चढ़ रहे थे f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। x इक्वल्स c पर टॉप पर पहुंचे और फिर नीचे उतरना शुरू किया, f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0। आपने अभी अभी एक लोकल मैक्सिमम क्रॉस किया है। डाउनहिल से अपहिल माइनस से प्लस स्विच करना, आप एक वैली में नीचे उतर रहे थे, f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0, x इक्वल टू c पर बॉटम तक पहुंचे और वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। आप अभी अभी एक लोकल मिनिमम से होकर गुजरे हैं। नो साइन चेंज, प्लस से प्लस या माइनस से माइनस आप अपहिल चढ़ रहे थे, f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू c पर थोड़ी देर के लिए फ्लैट हुए, f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 और फिर अपहिल चढ़ते रहे, f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ये फ्लैट स्पॉट न तो पीक है और न ही ट्रॉफ, एक स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या टेरेस पॉइंट है। यह डायग्राम कैलकुलस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि किसी क्रिटिकल पॉइंट के आसपास डेरिवेटिव का साइन कैसे ये डिटरमिन करता है कि वह पॉइंट एक लोकल मैक्सिमम है, एक लोकल मिनिमम है या एक टेरेस पॉइंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की समरी मान लीजिए, x इक्वल टू c एक कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट है। अगर f प्राइम ऑफ x c पर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है तो f ऑफ c एक लोकल मैक्सिमम है। अगर f प्राइम ऑफ x c पर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करता है तो f ऑफ c एक लोकल मिनिमम है। अगर f प्राइम ऑफ x c के दोनों साइड्स पर सेम साइन रिटेन करता है तो f ऑफ c इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी कोई लोकल एक्सट्रीमम नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सुपर रिलायबल क्यों है? FDT सभी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए काम करता है जिसमें शार्प कॉर्नर्स भी शामिल हैं, जहां f प्राइम ऑफ c अनडिफाइंड होता है। एग्जाम्पल के लिए f ऑफ x इक्वल x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए f प्राइम ऑफ x इक्वल टू -1 फॉर x इज लेस देन 0 और f प्राइम ऑफ x इक्वल टू +1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। साइन माइनस से प्लस में चेंज होता है, इसलिए x इक्वल टू 0 तुरंत एक लोकल मिनिमम के रूप में आइडेंटिफाई हो जाता है। पार्ट 4 द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट SDT। एक क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ साइन चार्ट्स को इवेल्युएट करना कभी कभी टेडियस हो सकता है। क्या कोई फास्टर सिंगल पॉइंट टेस्ट है? हाँ, कोई फंक्शन एक स्टेशनरी पॉइंट f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके सीधे x इक्वल टू c पर कर्वेचर कॉन्केविटी चेक कर सकते हैं। जियोमेट्रिक इंट्यूशन सेक्शन 3.6 से हमारे कॉन्केविटी रूल्स याद कीजिए। f डबल प्राइम ऑफ c इज लेस देन 0, कॉन्केव डाउन या फ्रॉन कर्व एक उल्टे बाउल की तरह नीचे की तरफ बेंड होता है। अगर x इक्वल टू c पर स्लोप 0 है और कर्व नीचे की तरफ बेंड होता है तो x इक्वल टू c उस बाउल का एब्सोल्यूट क्रेस्ट होना चाहिए जो लोकल मैक्सिमम की ओर ले जाता है। f डबल प्राइम ऑफ c इज ग्रेटर देन
जीरो कॉनकेव अप या स्माइल कर्व एक कप की तरह ऊपर की तरफ बेंड होता है। अगर x इक्वल टू 2c पर स्लोप जीरो है और कर्व ऊपर की तरफ बेंड होता है तो x इक्वल टू c उस कप का बॉटम होना चाहिए जो लोकल मिनिमम की ओर ले जाता है। यह आस्की डायग्राम कैलकुलस के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को इलस्ट्रेट करता है और यह एक्सप्लेन करता है कि किसी क्रिटिकल पॉइंट पर किसी फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का साइन उसकी कॉन्केविटी को कैसे रिवील करता है और यह डिटरमिन करता है कि वह पॉइंट लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का स्टेटमेंट। मान लीजिए f ऑफ x एक ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है और मान लीजिए x इक्वल्स c एक स्टेशनरी पॉइंट है जैसे कि f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 है। f डबल प्राइम ऑफ c इज लेस देन 0 implies f of c is a local maximum. f double prime of c is greater than 0 implies f of c is a local minimum. f double prime of c equals 0 implies test fails inconclusive. जब f डबल प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 हो तो क्या करें? जब डबल प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 होता है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्रिटिकल पॉइंट एक लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। x इक्वल्स 0 पर इन तीन क्लासिक काउंटर एग्जाम्पल्स को देखिए। f ऑफ x इक्वल्स x टू द फोर्थ पावर का मतलब है f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0, f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0, जिसका रिजल्ट x इक्वल्स 0 पर लोकल मिनिमम होता है। f ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव x टू द फोर्थ पावर का मतलब है f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0, f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0, जिसका रिजल्ट x इक्वल्स 0 पर लोकल मैक्सिमम होता है। f ऑफ x इक्वल्स x क्यूब्ड का मतलब है f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0, f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0, जिसका रिजल्ट x इक्वल्स 0 पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। जब f डबल प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर वापस जाएं, f प्राइम के साइन चेंजेस चेक करें। ऑप्शन बी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करें। nth डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर टेस्ट। मान लीजिए f प्राइम ऑफ c इक्वल्स f डबल प्राइम ऑफ c इक्वल्स f ट्रिपल प्राइम ऑफ c और इसी तरह f n माइनस 1 ऑफ c इक्वल्स 0 तक, लेकिन nth डेरिवेटिव f n ऑफ c डज नॉट इक्वल 0। अगर n इवन है, if n ऑफ c इज लेस देन 0 का मतलब है लोकल मैक्सिमम। if n ऑफ c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है लोकल मिनिमम। अगर n ऑड है, x इक्वल्स c ना तो लोकल मैक्सिमम है और ना ही लोकल मिनिमम। यह इन्फ्लेक्शन का एक स्टेशनरी पॉइंट है। यह डायग्राम कैलकुलस के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि जब किसी पॉइंट पर फर्स्ट नॉन जीरो डेरिवेटिव को इवेल्युएट किया जाता है तो एक ऑड नंबर वाला डेरिवेटिव ऑर्डर बिना किसी एक्सट्रीमम के एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को इंडिकेट करता है, जबकि एक इवन नंबर वाला ऑर्डर एक लोकल एक्सट्रीमम को इंडिकेट करता है, जिससे अगर डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव हो तो एक लोकल मैक्सिमम मिलता है या अगर पॉजिटिव हो तो एक लोकल मिनिमम मिलता है। पार्ट 5, क्लोज्ड इंटरवल ऑप्टिमाइजेशन और गेट ट्रैप्स। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में सिस्टम्स स्ट्रिक्ट फिजिकल बाउंड्रीज के भीतर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर, 0 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स के बीच वोल्टेज लिमिट्स। एक क्लोज्ड इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करने के लिए इस सिस्टमैटिक एल्गोरिदम को फॉलो करें। इंटरवल a to b पर एब्सोल्यूट एक्सट्रेमा फाइंड करने का एल्गोरिदम f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 को सॉल्व करके या ये फाइंड करके कि f प्राइम ऑफ x कहाँ अनडिफाइंड है, ओपन इंटरवल a to b के अंदर f ऑफ x के सभी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए। स्टेप 1 में मिले हर क्रिटिकल पॉइंट पर f ऑफ x इवेल्युएट कीजिए। बाउंड्री एंड पॉइंट्स x इक्वल्स a और x इक्वल्स b पर f x इवेल्युएट कीजिए। सभी वैल्यूज को कंपेयर कीजिए। सबसे बड़ी कैलकुलेटेड वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और सबसे छोटी कैलकुलेटेड वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है। यह डायग्राम एक क्लोज्ड इंटरवल पर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के प्रोसीजर को आउटलाइन करता है। यह इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स के साथ साथ किसी भी इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट्स को शामिल करते हुए एक कैंडिडेट सेट बनाता है। हर कैंडिडेट पॉइंट पर फंक्शन को इवेल्युएट करता है और रिजल्टिंग वैल्यूज को कंपेयर करके सबसे बड़ी वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सबसे छोटी वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमम के रूप में आइडेंटिफाई करता है। ऑप्टिमाइजेशन में कॉमन गेट ट्रैप्स। ट्रैप 1, बाउंड्री पॉइंट फैलेसी। स्टूडेंट्स अक्सर f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 सेट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हासिल करते हैं
और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कैलकुलेट करना पूरी तरह भूल जाते हैं। किसी सिस्टम का एब्सोल्यूट पीक अक्सर ऑपरेटिंग रेंज के एज पर होता है, जहां एफ प्राइम ऑफ एक्स डजर नॉट इक्वल 0 होता है। ट्रैप 2, डोमेन के बाहर के क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कार्ड करना। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट दिए गए इंटरवल ए टू बी के बाहर पड़ता है तो उसे इग्नोर कर दें। सिर्फ उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को टेस्ट करें जो स्टडी किए जा रहे डोमेन के अंदर ही आते हैं। ट्रैप 3, यह मान लेना कि लोकल एक्सट्रेमम के लिए एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स 0 होना जरूरी है। कोई फंक्शन ऐसे पॉइंट पर भी शार्प मिनिमम या मैक्सिमम तक पहुंच सकता है जहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे x इक्वल्स 0 पर ax इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अपनी कैंडिडेट लिस्ट में हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स को शामिल करें। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप। चलिए इन टेस्ट्स को क्लासिक इंजीनियरिंग और एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम 1, किसी पॉलिनोमियल का कंप्लीट एक्सट्रेमा एनालिसिस। क्वेश्चन, इस फंक्शन के लिए सभी लोकल एक्सट्रेमा और टेरेस पॉइंट्स फाइंड कीजिए। f of x equals 3x to the fifth minus 5x cubed. Solution. Step 1, फर्स्ट डेरिवेटिव f prime of x फाइंड कीजिए। f prime of x equals the derivative with respect to x of quantity 3x to the fifth minus x cubed. Cubed equals 15x to the fourth minus 15x squared. 15x square को फैक्टर आउट कीजिए। f prime of x equals 15x square times quantity x square minus 1 equals 15x square times quantity x minus 1 times quantity x plus 1. Step 2, critical points identify कीजिए। f prime of x equals 0 सेट कीजिए। 15x square times quantity x minus 1 times quantity x plus 1 equals 0. इससे 3 स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। x equals 0, x equals 1, x equals -1. स्टेप 3, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके पॉइंट्स को टेस्ट कीजिए। f डबल प्राइम ऑफ x फाइंड कीजिए। f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ क्वांटिटी 15x टू द फोर्थ माइनस 15x x स्क्वायर इक्वल्स 60x x क्यूब्ड माइनस 30x इक्वल्स 30x टाइम्स क्वांटिटी x स्क्वायर्ड माइनस 1। अब हर क्रिटिकल पॉइंट पर f डबल प्राइम ऑफ x को इवेलुएट कीजिए। x इक्वल टू -1 पर f डबल प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स 30 टाइम्स -1 टाइम्स क्वांटिटी 2 टाइम्स -1 स्क्वायर्ड माइनस 1 1 इक्वल्स -30 टाइम्स क्वांटिटी 2 माइनस 1 इक्वल्स -30 विच इज लेस देन 0। चूंकि f डबल डबल प्राइम ऑफ -1 लेस देन 0 है, इसलिए कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। रिजल्ट x इक्वल टू -1 एक लोकल मैक्सिमम है। y वैल्यू f ऑफ -1 इक्वल टू 3 टाइम्स -1 2 द फिफ्थ पावर माइनस 5 टाइम्स -1 क्यूब्ड, जो इक्वल टू 2 -3 प्लस 5 है, जो इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 1 पर f डबल प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स 30 टाइम्स 1 टाइम्स क्वांटिटी 2 टाइम्स 1 स्क्वायर्ड माइनस 1 इक्वल्स 30 टाइम्स 1 इक्वल्स +30 विच इच इज ग्रेटर देन 0। चूंकि f डबल प्राइम ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए कॉन्केविटी अपवर्ड है। रिजल्ट x इक्वल टू 1 एक लोकल मिनिमम है। y वैल्यू f ऑफ 1 इक्वल टू 3 टाइम्स 1 टू द फिफ्थ पावर माइनस 5 टाइम्स 1 क्यूब्ड, जो इक्वल टू 3 माइनस 5 है, जो इक्वल टू -2 है। x इक्वल टू 0 पर f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 30 टाइम्स 0 टाइम्स क्वांटिटी 0 माइनस 1 इक्वल्स 0। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। स्टेप 4, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके x इक्वल टू 0 को रिसॉल्व कीजिए। चलिए x इक्वल टू 0 पर f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना जारी रखते हैं। f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 60x क्यूब्ड माइनस 30x। f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 180x स्क्वेयर्ड माइनस 30। x इक्वल टू 0 पर थर्ड डेरिवेटिव को इवेलुएट कीजिए। f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 180 टाइम्स 0 स्क्वेयर्ड माइनस 30 इक्वल्स -30 विच इज नॉट इक्वल टू 0। पहला नॉन जीरो डेरिवेटिव ऑर्डर n इक्वल टू 3 पर आता है, जो कि ऑड है। रिजल्ट x इक्वल टू 0 ना तो लोकल मैक्स है और ना ही लोकल मिन। ये एक स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेरेस पॉइंट है। y वैल्यू f ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। फाइनल आंसर लोकल मैक्सिमम -1 2 पर, लोकल मिनिमम 1 -2 पर, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0
0 पर। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, एक्सट्रीमम एट अ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। क्वेश्चन, फंक्शन f of x इक्वल्स x टू द 2/3 के लिए इंटरवल -1 to 8 पर सभी लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम फाइंड कीजिए। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1, f प्राइम ऑफ x कंप्यूट कीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स d ओवर dx ऑफ x टू द पावर ऑफ 2/3 इक्वल्स 2/3 x टू द पावर ऑफ -1/3 इक्वल्स 2 ओवर 3 टाइम्स द क्यूब रूट ऑफ x। स्टेप 2, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए। क्या f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 हो सकता है? 2 ओवर 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स 0 एम्प्लॉइज नो सॉल्यूशन द न्यूमरेटर इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट 2। क्या f प्राइम ऑफ x कहीं अनडिफाइंड है? हाँ, x इक्वल्स 0 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इसलिए f प्राइम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अतः x इक्वल्स 0 -1 to 8 में हमारा अकेला क्रिटिकल पॉइंट है। स्टेप 3, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके x इक्वल्स 0 को एनालाइज कीजिए। x इक्वल्स 0 के दोनों तरफ f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द क्यूब रूट ऑफ x के साइन को टेस्ट कीजिए। x लेस देन 0 के लिए, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स -1, f प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स -1, जो इक्वल्स है -2/3। लेस देन 0 रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग। x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स +1, f प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1, जो इक्वल्स है +2/3। ग्रेटर देन 0 रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग। चूंकि f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 पर नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज करता है, इसलिए x इक्वल्स 0 एक लोकल मिनिमम है। स्टेप 4, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम के लिए क्लोज्ड इंटरवल इवैल्यूएशन। सभी कैंडिडेट्स पर f ऑफ x इक्वल्स x टू द 2/3, जो इक्वल्स है द क्यूब रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड, को इवैल्यूएट कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट प्लस एंड पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट f ऑफ 0 इक्वल्स 0 टू द 2/3, जो इक्वल्स है 0। लेफ्ट एंड पॉइंट x इक्वल्स -1, f ऑफ -1 इक्वल्स -1 टू द 2/3, जो इक्वल्स है -1 स्क्वेयर्ड, जो इक्वल्स है 1। राइट एंड पॉइंट x इक्वल्स 8, f ऑफ 8 इक्वल्स 8 टू द 2/3, जो इक्वल्स है द क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वेयर्ड, जो इक्वल्स है 2 स्क्वेयर्ड, जो इक्वल्स है 4। वैल्यूज कंपेयर करने पर स्मॉलेस्ट वैल्यू इक्वल्स 0, 8x इक्वल्स 0, लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल्स 4x इक्वल्स 8। फाइनल आंसर, लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम f ऑफ 0 इक्वल्स 0, 8x इक्वल्स 0, एब्सोल्यूट मैक्सिमम f ऑफ 8 इक्वल्स 4, 8x इक्वल्स 8। यह डायग्राम एक स्पेसिफाइड इंटरवल पर फ्रैक्शनल पावर फंक्शन के ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एंड पॉइंट ओरिजिन पर लोकल और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों की तरह एक्ट करने वाला एक कस्प और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट जैसे कि कैलकुलस फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 3, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कांस्टेंट वोल्टेज V और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r वाला एक डायरेक्ट करंट यानी डीसी वोल्टेज सोर्स वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R वाले एक लोड रेजिस्टर से कनेक्टेड है। लोड रेजिस्टर को डिलीवर की जाने वाली पावर P इस प्रकार दी जाती है। P ऑफ R इक्वल्स I स्क्वाड R इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस V ओवर R प्लस R क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड R इक्वल्स V स्क्वाड R ओवर ओपन पैरेंथेसिस R प्लस R क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड। 0 से बड़ा लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R फाइंड कीजिए जो पावर ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करता है और मैक्सिमम पावर वैल्यू बताइए। यह सर्किट थ्योरी में फेमस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेरिवेशन है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1, कैपिटल R के रिस्पेक्ट में P ऑफ कैपिटल R का डेरिवेटिव लीजिए। V और स्मॉल r को पॉजिटिव कांस्टेंट्स मानिए। कोशिएंट रूल अप्लाई कीजिए। d बाई डी कैपिटल U ओवर V इक्वल्स U प्राइम V माइनस UV प्राइम ओवर V स्क्वायर्ड। मान लीजिए U इक्वल्स V स्क्वायर्ड कैपिटल R इम्प्लाइज U प्राइम इक्वल्स V स्क्वायर्ड। मान लीजिए V इक्वल्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर्ड इम्प्लाइज V प्राइम इक्वल्स 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। P प्राइम ऑफ R इक्वल्स V स्क्वाड टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस R प्लस R क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड माइनस V स्क्वाड R टाइम्स 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस R प्लस R क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस
ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस आर क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड। न्यूमरेटर से वी स्क्वायर टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को फैक्टर आउट कीजिए। पी प्राइम ऑफ आर इक्वल्स वी स्क्वायर टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस आर क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस आर क्लोज पैरेंथेसिस माइनस माइनस 2r क्लोज ब्रैकेट ओवर ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस आर क्लोज पैरेंथेसिस टू द फोर्थ पावर। सिंप्लीफाई कीजिए। पी प्राइम ऑफ आर इक्वल्स वी स्क्वायर टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस आर माइनस आर क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस आर क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड। स्टेप 2 स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए। पी प्राइम ऑफ कैपिटल आर इक्वल्स 0 सेट कीजिए। वी स्क्वायर टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस आर माइनस आर क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड इक्वल्स 0 एम्प्लॉइज आर माइनस आर इक्वल्स 0 एम्प्लॉइज आर इक्वल्स आर। तो फिजिकल रेजिस्टेंसिस कैपिटल आर ग्रेटर देन 0 के लिए कैपिटल आर इक्वल्स स्मॉल आर यूनिक क्रिटिकल पॉइंट है। स्टेप 3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके मैक्सिमम को वेरीफाई कीजिए। पी प्राइम ऑफ कैपिटल आर इक्वल्स वी स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का क्यूब का साइन चेक कीजिए। अगर कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर है, फॉर एग्जाम्पल लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा है, तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज पी प्राइम ऑफ कैपिटल आर ग्रेटर देन 0 यानी पावर इंक्रीज हो रही है। अगर कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है, फॉर एग्जाम्पल लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है, तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर लेस देन 0 इंप्लाइज पी प्राइम ऑफ कैपिटल आर लेस देन 0 यानी पावर डिक्रीज हो रही है। क्योंकि जैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर से पास होता है, पी प्राइम ऑफ कैपिटल आर का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव स्विच होता है, इसलिए कैपिटल आर इक्वल्स स्मॉल आर एक मैक्सिमम की गारंटी देता है। स्टेप 4 मैक्सिमम पावर पी मैक्स कैलकुलेट कीजिए। पावर एक्सप्रेशन में कैपिटल आर इक्वल्स स्मॉल आर सब्सटीट्यूट कीजिए। पी मैक्स इक्वल्स पी ऑफ आर इक्वल्स वी स्क्वायर टाइम्स आर ओवर ओपन parenthesis r plus r close parenthesis squared equals v squared r over open parenthesis 2r close parenthesis squared equals v squared r over 4r r equals v squared over 4r। फाइनल आंसर पावर ट्रांसफर तब मैक्सिमाइज्ड होता है जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है r इक्वल्स r, जिससे p मैक्स इक्वल्स v स्क्वेयर्ड ओवर 4r का मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है। प्रॉब्लम 4 कंसेप्टुअल गेट लेवल चैलेंज। क्वेश्चन मान लीजिए f ऑफ x इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस a x स्क्वेयर्ड प्लस b x प्लस c। ये दिया गया है कि f ऑफ x का x इक्वल्स -1 पर लोकल मैक्सिमम है और x इक्वल्स 3 पर लोकल मिनिमम है। कांस्टेंट्स a और b की वैल्यूज फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 फॉर्मेट्स थ्योरम का यूज करके इक्वेशंस सेट अप कीजिए। चूंकि f ऑफ x एक स्मूथ पॉलिनोमियल है, इसके लोकल एक्सट्रीमा स्टेशनरी पॉइंट्स पर होने चाहिए जहां f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 है। डेरिवेटिव लीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वायर्ड प्लस 2ax प्लस b। चूंकि x इक्वल्स -1 और x इक्वल्स 3 लोकल एक्सट्रीमा हैं, उन्हें दोनों को f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। f प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स 0 का मतलब है 3 टाइम्स -1 स्क्वेयर्ड प्लस 2 a टाइम्स -1 प्लस b इक्वल्स 0, जिससे 3 माइनस 2a प्लस b इक्वल्स 0 इक्वेशन 1 मिलता है। f प्राइम ऑफ 3 इक्वल्स 0 का मतलब है 3 टाइम्स 3 स्क्वेयर्ड प्लस 2 a टाइम्स 3 प्लस b इक्वल्स 0, जिससे 27 प्लस 6a प्लस b इक्वल्स 0 इक्वेशन 2 मिलता है। स्टेप 2 लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कीजिए। ओपन पैरेंथेसिस 27 प्लस 6a प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस 2a प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। 24 प्लस 8 इक्वल्स 0 इंप्लाइजर 8a इक्वल्स -24 इंप्लाइजर a इक्वल्स -3। a इक्वल्स -3 को वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। 3 माइनस 2 टाइम्स -3 प्लस b इक्वल्स 0 इंप्लाइजर 3 प्लस 6 प्लस b इक्वल्स 0 इंप्लाइज b इक्वल्स -9। स्टेप 3 कॉन्केविटी को डबल चेक कीजिए। एक्सट्रीमा वेरिफिकेशन। a इक्वल्स -3 के साथ f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड माइनस 6x माइनस 9। सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल्स 6x माइनस 6 है।
x इक्वल्स -1 पर f डबल प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स 6 टाइम्स -1 माइनस 6 इक्वल्स -12, जो 0 से कम है, जिसका मतलब है लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम से मैच करता है। x इक्वल्स 3 पर f डबल प्राइम ऑफ 3 इक्वल्स 6 टाइम्स 3 माइनस 6 इक्वल्स +12, जो 0 से बड़ा है, जिसका मतलब है लोकल मिनिमम प्रॉब्लम से मैच करता है। फाइनल आंसर a इक्वल्स -3, b इक्वल्स -9। क्विक रेफरेंस समरी टेबल। यह समरी टेबल किसी फंक्शन के लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को आइडेंटिफाई करने के लिए की कैलकुलस मेथड्स को आउटलाइन करती है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करें, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट्स कैसे अप्लाई करें, जब पहले के टेस्ट्स इनकंक्लूसिव हों तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट्स का यूज कैसे करें, और क्लोज्ड इंटरवल पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम की गारंटी देने के लिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का यूज कैसे करें। सेक्शन ब्रेक। कॉमन पिटफॉल्स, अपने मार्क्स मत गवाइए। यह रेफरेंस टेबल कैलकुलस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स के साथ उनकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को समराइज करती है और लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को आइडेंटिफाई करते क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट्स, इंटरवल एंड पॉइंट्स और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स जैसे कि कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करती है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कोर टेकअवेज। क्रिटिकल पॉइंट्स कैंडिडेट्स हैं। लोकल एक्सट्रीमा सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही हो सकते हैं, जहां f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स, या जहां f प्राइम ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्लोप ट्रांजिशंस को ट्रैक करता है। पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन फ्लिप एक लोकल मैक्सिमम का सिग्नल देता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लिप एक लोकल मिनिमम का सिग्नल देता है। कोई साइन फ्लिप न होने का मतलब टेरेस पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर्वेचर को ट्रैक करता है। एक स्टेशनरी पॉइंट पर f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0, नेगेटिव कर्वेचर f डबल प्राइम ऑफ c इज लेस देन 0, एस देन 0 एक पीक लोकल मैक्सिमम को इंडिकेट करता है, जबकि पॉजिटिव कर्वेचर f डबल प्राइम ऑफ c इज ग्रेटर देन 0 एक ट्रफ लोकल मिनिमम को इंडिकेट करता है। क्लोज्ड इंटरवल ऑप्टिमाइजेशन के लिए एंड पॉइंट चेक्स की जरूरत होती है। इंटरवल a to b पर ग्लोबल एक्सट्रीमा सभी इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट्स और बाउंड्री एंड पॉइंट्स a और b पर फंक्शन वैल्यूज को कंपेयर करके पाए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमारे पास एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक टूल सेट है, रूट्स, लिमिट्स, मोनोटोनिसिटी, कॉन्केविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और एक्सट्रीमा, तो हम सब कुछ एक सिंगल विजुअल मास्टरपीस में सिंथेसाइज करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 3.8 कर्व स्केचिंग मास्टरी, कंबाइनिंग रूट्स, असिम्पटोट्स और डेरिवेटिव्स में हम इन सभी एनालिटिकल थ्रेड्स को एक साथ लाकर स्क्रैच से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस के फुल हाई प्रिसीजन ग्राफ्स स्केच करेंगे।